Good evening, friends. Welcome to the another new lecture of CMA panel Entrepreneurship and Startup. In this lecture, we are going to start with our new chapter, that is funding option for a startup, including the crowdfunding. So फंडिंग ऑप्शन में क्राउड फंडिंग भी आ जाता है. तो फंडिंग क्या होता है? जब भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि उन बूट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जो फाइनेंस खुद से पर्सनल फाइनेंस लेके आ रहे हैं, तो बूट स्ट्रैपिंग आ जाता है. उस बूट स्ट्रैपिंग में और भी टाइप के फंडिंग्स हो सकते हैं. ठीक है, बूट स्ट्रैप एक टाइप की फंडिंग हो गई. सेकेंडरी अभी जैसे प्री फंडिंग होती है, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. तो बेसिकली क्या होता है फंडिंग, मतलब यहाँ पे आपकी बुक में बताया गया है, काफ़ी छोटा सा मीनिंग है कि फंडिंग रेफर टू दी अ मनी रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस टू रन अ बिजनेस. ठीक है, हमें ये पता है, मतलब एक जो डेली एक्टिविटीज़ है उसके लिए लगती है. ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. फंडिंग नीड क्या है? कैश फ्लो चैलेंजेस जो बिजनेस फेस करता है, क्या ज़रूरत पड़ सकती है फंडिंग की. ठीक है, कैश फ्लो चैलेंजेस जो हम फेस करते हैं बिजनेस में. अभी बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसमें कैश फ्लो के डाउट्स आ सकते हैं मेरे को. यार जो सैलरीज देनी है एम्प्लॉयज़ को, सैलरीज क्या मैं दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा. एंड जो ये रहता है ना कि क्रेडिटर्स जिससे मैंने सामान लिया है, ठीक है, उनको मेरे को पेमेंट करना है. ठीक है, तो डायरेक्टली मैं सेल करूँगा तो डेटर भी कुछ तो टाइम मांगेगा एंड क्रेडिटर को भी मैंने कुछ तो टाइम दिया. तो वो बिटवीन द जो लैग टाइम है ना क्रेडिटर और डेटर के मेरे बीच में, उनके भी उनको पेमेंट करनी पड़ेगी. तो यहीं पे बताएं कि जो भी परचेजेस करूँगा उसके लिए मेरे को लग सकता है मनी. एंड ट्रेनिंग जो मैन पावर, जो सैलरीज वगैरह के लिए लैग बिटवीन रेवेन्यू स्पेंडिंग क्रिएट्स, जो भी स्पेंडिंग के लिए क्रिएट हो जाता है टाइम. सो जब भी नई न्यू कंपनी बनती है तो नेगेटिव कैश फ्लो जस्टिफाई, मतलब अभी कैसे कि अगर कोई कंपनी डायरेक्टली अगर बनी है एंड उसमें कैश फ्लो चैलेंजेस उनको फेस होने ही वाले हैं, तो उससे बचने के लिए ना, तो वो एक्स्ट्रा फंड्स रखते हैं एक्यूमुलेट करके खुद के पास, जो हमने नेटवर्किंग कैपिटल में पढ़ा कि लाइक +5%, 10%, कुछ ना कुछ तो है ना एक्स्ट्रा फंड्स एक्वायर करके रखते हैं. सो दैट आवर बिजनेस में ना एक्स्ट्रा फंड्स ऑलरेडी रहे. अगर एक्स्ट्रा फंड्स नहीं होंगे तो क्या होगा, मार्केट में गुडविल इम्पैक्ट होगा. यार उनकी कंपनी और जो अपन कैश बर्न कर रहे हैं, तो उसमें लाइक इशू हो सकता है. तो काफ़ी सारे इसमें ना अपने को इशू हो सकता है. तो फंडिंग की ना बहुत सारी नीड्स होती है, इसलिए हम वेरियस टाइप्स ऑफ फंड्स लेके आते हैं. बिजनेस में कहाँ से हम फंड्स लेके आ सकते हैं, वो ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. तो नीड पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो हम जो कैश फ्लो चैलेंजेस फेस करते हैं, तो ये 3 ही पॉइंट दिया है यहाँ पे. तो बट इससे ना आप और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. जैसे फोर्थ पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंडिंग लग सकती है बिजनेस को. यार मेरे को कुछ रिसर्च करना है, न्यू प्रोडक्ट इनोवेट करना है, उसके लिए मेरे को फंडिंग लगने वाली है डेफिनेटली. प्लस और मैं कौन सा ऐड कर सकते हैं, जैसे मार्केटिंग के लिए जो प्रोडक्ट की एडवर्टाइज मार्केटिंग करनी है, उसके लिए मेरे को फंडिंग लगेगी. सो और भी चीज़ें हैं जिनके लिए फंडिंग अपने को रिक्वायर्ड हो सकती है. तो यहाँ पे आप फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट अभी ऐड कर लेना. यहाँ पे बुक में दिया गया और भी मतलब बन सकते हैं पॉइंट्स. तो किस किस मतलब एक फंडिंग नीड यहाँ पे काफ़ी छोटा सा दिया है. एग्जाम में अगर पूछे तो 3 पॉइंट्स मे बी नॉट सफिशिएंट लग सकता है. थोड़ा आपका जो पर्सनल नॉलेज है वो चीज़ चेक कर रहे हो. कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, ठीक है. वेंचर वेंचर्स नीड अ फंड फॉर अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर स्टार्टअप. इट मे बी अ डिफिकल्ट टू बाय प्रॉपर्टी. स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी खरीदना स्टार्टअप की बस की बात नहीं है. परचेस इक्विपमेंट, उनके लिए भी है ना जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी, इनके लिए भी फंडिंग ली जाती है. कि यार जो मैंने बूटस्ट्रैपिंग में मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि जो डायरेक्टली जाके मैं फ्रेंड्स एंड मतलब परसों भी हम एग्जाम्पल दिख रहे थे. सो राजू के पास 30 लाख रुपए चाहिए थे. वो कहाँ से लेके आया था 30 लाख रुपये, ठीक है. अब 30 लाख रुपीज़ कहाँ से लेके आया था, 30 लाख रुपीज़ कहाँ से लेके आया था. अभी वैसे ही है ना, सेम इधर होने वाला है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर से प्लांट एंड मशीनरी हो जाता है, कोई लैंड हो जाता है, मेरे को कुछ स्पेशल टाइप का है ना रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो उसके लिए भी. तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेरे को करनी पड़ेगी बिजनेस में, वो भी करनी पड़ेगी. प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल लगेंगे उनके लिए, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए. सो यहाँ पे एक्चुअली स्टार्ट देखिए जाए तो 5 पॉइंट से मैं बोलूँ तो फर्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए लगेगा, कैश फ्लोज के लिए लगेगा. सेकंड थर्ड हम लोग को लगता है प्रोडक्ट के लिए, एंड फोर्थ मार्केटिंग के लिए लगेंगे पैसे, और फिफ्थ हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्लूड कर सकते हैं. सो दिस आर द 5 पॉइंट्स, इनमें से आप याद रखिए, ठीक है. एंड एग्जाम में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली स्टार मार्क करके रखना है. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये चैप्टर, एंड काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे इसमें से. नेक्स्ट इस पे आते हैं स्टेजेस वाइज सोर्स ऑफ फाइनेंस. यहाँ पे बताया गया अपने को किस किस स्टेज पे कैसे कैसे फाइनेंस रेज कर सकते हैं. आइडिया जनरेशन, जैसे ही बिजनेस में अगर यहाँ से finance needed for a startup to ramp its profitability. There is several sources of considering when looking. Finance is needed to a startup business ramp its profitability. There are the several sources of and consider looking for a fine. See, stages of finance, मतलब किस किस स्टेज पे सी ऐसे रहता है. यहाँ पे बिजनेस चालू हुआ, ठीक है, बिजनेस यहाँ तक कुछ आएगा
या इससे ऊपर भी कहीं पे तो जाएंगे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो अर्ली तो मैंने यहाँ पे चलो बूटस्ट्रैप कर लिया, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप करने के बाद मैं थोड़ा सा आगे पहुँचा, ठीक है, जहाँ पे मेरे को और फंड्स की रिक्वायरमेंट है। और फंड्स मैं कहाँ से लेके आ सकता हूँ, तो यहाँ पे स्टेजेस होंगे, कुछ कुछ स्टेजेस पे मैं कहाँ से पैसे लेके आ सकता हूँ। ये यहाँ पे कोई क्राउड फंडिंग कर ली, ये बताऊँगा मैं यहाँ पे। एंड फिर कुछ थोड़ी दूर जाने पे मैं एंजल इन्वेस्टर लेके आया। एंजल इन्वेस्टर के बाद मैं फिर थोड़ी दूर चला गया, मैं सीड फंडिंग में चला गया। तो यहाँ पे फर्स्ट सीरीज़ राउंड हुआ, सेकंड सीरीज़ राउंड हुआ, तो सीरीज़ ए सीरीज़ बी बोलते हैं इनको, सीरीज़ सी बोलेंगे। तो ऐसे प्रकार है ना, मैं आगे राउंड रेस करते रहूँगा। सो दिस इज़ लाइक प्रॉपर एक लाइन में जाते हैं हम, तो ऐसे करें। तो पहले ना आइडिया जनरेशन स्टेज आता है। इसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई आइडिया है, ठीक है, मैं वो पिच कर रहा हूँ मेरा आइडिया कि फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को, ठीक है। उन्होंने मेरे को बताया कि यार कि आपका आइडिया अच्छा है, ठीक है, हम इस पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बूटस्ट्रैप में उन्होंने आइडिया में इन्वेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे आइडिया पे मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ वाले भी ये कर सकते हैं। बाद में किसी और मतलब जो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली नहीं है, बट मेरे फ्रेंड का कोई फ्रेंड है ऐसे, कोई दूर का कुछ ये है यहाँ का, ठीक है, तो वो इन्वेस्टर है। तो इन्वेस्टर है, उसने भी आ गया, उसको भी आइडिया अच्छा लगा, यार ये आइडिया अच्छा है, ठीक है, इसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा। तो आइडिया जनरेशन पे वेयर द एंटरप्रेन्योर हैज़ एन आइडिया, मतलब उसके पास आइडिया है एंड इज वर्किंग ब्रिंगिंग इनटू लाइफ, मतलब वो आइडिया लेके आना चाहता है। एट दिस स्टेज द अमाउंट ऑफ फंड्स यूजुअली स्मॉल, काफ़ी स्मॉल रहता है। तो ये बूटस्ट्रैप भी कर सकते हैं मोस्टली। तो मतलब अगर कुछ इनिशियली ना बिजनेसेस ना बूटस्ट्रैप पे ही जाते हैं डायरेक्टली। कोई भी बिजनेस ना या क्राउड फंडिंग के लिए जाएगा, जहाँ पे क्राउड फंडिंग में बताऊँगा, तो ये दोनों के लिए यूजुअली जाते हैं पहले तो। एडिशनली जो इनिशियल स्टेज ऑफ स्टार्टअप लाइफस्टाइल देर आर दी लिमिटेड एंड द मोस्टली चैलेंजेस विद रेजिंग अ फंड। सो जब ये इनिशियल आइडिया स्टेज पे एक फंड रेज होता है, ठीक है। प्री स्टेज यहाँ पे बूटस्ट्रैपिंग एंड सेल्फ फाइनेंसिंग जो हमने कल भी पढ़ा, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। जो पिचिंग इवेंट्स रहते हैं अभी कभी कभार ना फैमिली एंड फ्रेंड्स से तो चलो बूटस्ट्रैप में हो जाता है। पिचिंग इवेंट्स कैसे हो गए, अभी अगर आपने सुना देखा तो पीटर थिल करके ने फाउंडेशन ये यूएसए की है। पीटर थिल की ऐसी अभी है ना, जो अपने इंडिया में भी है ना, इनको रितेश अग्रवाल जो ओयो के फाउंडर है, ठीक है, उनको इनका ये मिला था कुछ तो अमाउंट का है ना स्कॉलरशिप मिला था। वो सपोज अगर 10 मिलियन लेते हैं, 10 को अभी एग्जैक्ट, तो वैसे है ना कुछ कुछ फाउंडेशंस रहती है जो है ना रन करती है और वहाँ पे कुछ इवेंट्स रखते हैं। सो उसमें ना कुछ शॉर्टलिस्ट होते हैं कैंडिडेट्स, उनको है ना वो एक स्पेसिफिक अमाउंट देते हैं एंड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि किस प्रकार ना आप बिजनेस ग्रो कर सकते हैं आपका। तो वो लोग आइडिया पे इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे। कभी कभार तो कोई इक्विटी, मतलब बहुत टाइप के होते हैं कि इक्विटी लेना भी चाहिए, कभी कभार तो सिर्फ गाइडेंस पर्पज़ के लिए ये होता है इवेंट। सो ऐसे फॉर गाइडेंस पर्पज़ के लिए एंड सेकेंडली कुछ फंड्स उनको प्राइज मनी की इस पर दिया जाता है। सो ऐसे कुछ इवेंट्स रहते हैं जहाँ पे ना अपने को आइडिया पिच करना पड़ता है, जहाँ पे हम लोग प्राइज मनी में एज अ ये जीत जाते हैं अमाउंट। वैलिडेशन स्टेज, सबसे मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया एग्जांपल के तौर पे मेरे को वॉचेस बनानी है, ऐसी वाली जो इनविजिबल वॉचेस है। अगर इनविजिबल वॉचेस मेरे को बनानी है, जैसे मैं सिर्फ ये घुमाऊंगा ना हाथ तो मेरे को टाइम दिखेगा। सो वैसे मुझे कुछ वॉचेस बनानी है। अब वो वॉचेस मैं कैसे बना सकता हूँ, तो मेरे पास मैं आइडिया के लिए पिच किया, बहुत सारे लोगों को आइडिया अच्छा लगा, ठीक है, एंड मैं चला गया मार्केट में। अब मार्केट में उस चीज़ की वो डिमांड ही नहीं है, ठीक है, वैसे वाली। तो कोई भी बिजनेस रहता है ना, उसका एक वैलिडेशन स्टेज रहता है जिसमें ना प्रोटोटाइप स्टेज, मतलब मैं डायरेक्टली बल्क में बनाने से अच्छा एक प्रोटोटाइप इंट्रोड्यूस करूँगा। सो एट दिस स्टेज अ स्टार्टअप हैज़ अ प्रोटोटाइप, मतलब कुछ है ना प्रोटोटाइप, यानी कि कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स मार्केट में ना डायरेक्टली बल्क ऑर्डर बनाने से अच्छा कुछ सैम्पल्स ना मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे अपने बहुत सारे ना शॉमी MI जो हम लोग जानते हैं स्मार्टफोन, तो ये है ना बहुत जब चाइना में ना इनके जो फाउंडर थे ना, वो जब इन्होंने फ़ोन बनाया था तो ये स्ट्रीट्स पे फ़ोन बेचते थे, ठीक है, जो रोड साइड पे, एंड सब फ़ोन बेचना स्टार्ट किया था इन्होंने। एंड धीरे धीरे वो कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, एंड धीरे धीरे वो सैम्पल प्रोडक्ट्स फिर कस्टमर्स एक्विजिशन, तो धीरे धीरे कुछ ग्रो होता है, ठीक है। फिर कस्टमर्स एक्वायर किया, फिर कस्टमर्स एक्वायर कैसे, तो वहाँ पे भी वो प्रॉफिटेबल नहीं रहे। तो इस तरीके से ना पहले तो ना कुछ सैम्पल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, फिर MVP होता है। जब भी क्या MVP क्या होता है, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, ठीक है। ये टाइम पे ना स्टार्टअप्स फर्स्ट टाइम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो पहले कुछ सैम्पल्स रहते हैं जो मार्केट में ना भेजते हैं, जिनकी ना उनको वैलिडेशन मिलती है, मतलब यार ये आपका प्रोडक्ट अच्छा है, और कुछ फीडबैक्स मिलते हैं, इसमें ये चीज़ें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ऑफ द स्टार्टअप प्रोडक्ट सर्विस, दिस इज कॉल्ड, ये प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ना इसमें भी पूछ सकते हैं MCQ में। ये वाली लाइन दे देंगे, सपोज स्टार्टअप एज अ प्रोटोटाइप एंड नीड टू बी वैलिडेट पोटेंशियल मार्केट और दिस अप्रूव सर्विस, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिंग डैश, मतलब इसको क्या बोलते हैं, तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बोलते हैं। ये MCQ में भी पूछ सकते हैं।
सो आफ्टर विच द बिग मार्केट लॉन्च, मतलब जो MVP है ना इसके बाद होता है MVP मोस्ट मार्केट, ये आपके ना बुक में नहीं दिया गया। जो बिग मार्केट लॉन्च बोलते हैं ना, जो MVP बोलते हैं, मतलब इनिशियली इन्होंने सैम्पल कुछ मार्केट में इंट्रोड्यूस किया एंड सैम्पल के बाद MVP इंट्रोड्यूस किया, अपना जो बिग प्रोडक्ट है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। सीड स्टेजेस मतलब स्टार्टअप नहीं, सीड यानी कि बीज रहता है ना, तो बीजों को मतलब वही यहाँ पे बता रहे हैं कि धीरे मतलब छोटे छोटे अमाउंट ऑफ पैसे कहाँ से लेके आ सकते हैं। एंड जो इनिशियली है ना, मतलब लाइक बीज जैसे कोई पेड़ उगता है, ठीक है, तो कंपनी अभी बनी नहीं है। सो जैसे बिजनेस ग्रो करने से पहले ना अपने को एक बीज बोना, मतलब पेड़ झाड़ लगाने से पहले एक बीज बोना पड़ता है। तो उसी तरीके से ना जब भी कोई स्टार्टअप है, ठीक है, और उसको भी ग्रो करने से पहले ना उसमें भी कुछ मतलब पैसे डालने पड़ते हैं। अब वो पैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, तो यहाँ पे उनको बोला सीड स्टेजेस बोला है। A startup will need to be conduct field trials, test conduct a high potential customer on board building a this यहाँ पे कुछ तो बताया। इंक्यूबेटर्स पे आते हैं हम डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट। इंक्यूबेटर्स कौन होते हैं? इंक्यूबेटर्स ऐसे लोग होते हैं जो है ना स्टार्टिंग में ना बिजनेस को ना हेल्प करना चाहते हैं। ये अपना ऑफिस स्पेस भी दे सकते हैं, यूटिलिटीज़ भी दे सकते हैं, या एडमिन एंड लीगल कुछ भी जो स्पेसिफिक हेल्प लगेगी, ये पैसे भी देते हैं, ठीक है। सो इंक्यूबेटर्स आर द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशंस रहती है जो सेटअप की जाती है, ठीक है, स्पेसिफिक गोल एंड असिस्टेंटिंग द एंटरप्रेन्योर बिल्डिंग एंड लॉन्चिंग अ स्टार्टअप। क्योंकि बहुत सारे लोग के पास ना आइडिया होता है, लेकिन वो आइडिया को ना किस तरीके से इंप्लीमेंट करें, किस तरीके से वो आइडिया मैं बिजनेस को अच्छा मतलब ये कर सकूँ, मेरे को कुछ गाइडेंस प्रोवाइड नहीं है, ठीक है। सो ये लोग गाइडेंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, जो इवेंट उनकी टीम बना के देते हैं, ठीक है, जो उनको प्रॉपरली पैसे देते हैं। सो स्टार्टिंग में इंक्यूबेटर्स करते हैं। अब इंक्यूबेटर्स का फ़ायदा क्या होता है अगर ये वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं? सी इंक्यूबेटर से कभी कभार इक्विटी ले लेते हैं, जैसे जैसे स्टार्टअप इंक्रीज होता है, ठीक है। एंड अगर इंक्यूबेटर्स इक्विटी नहीं लेते, सो जो स्टार्टअप ये रहते हैं ना, फाउंडर्स रहते हैं, उनको ये एक एहसान रहता है ना, यार इन्होंने मेरी हेल्प की थी, तो वही कुछ अमाउंट उनको डोनेट करते हैं। एंड वो डोनेशन की वजह से आगे डोनेट करते हैं, या फिर जो मतलब जो स्टार्टअप फाउंडर्स रहते हैं उनको भी आइडिया आ जाता है 5-10 साल में, जो भी बिजनेस अच्छा खासा ग्रो हो जाता है, तो वो वापस उनके इंक्यूबेटर्स के साथ जुड़ के काम करते हैं। तो इस प्रकार ना इंक्यूबेटर्स होते हैं। दे ऑफन ग्रांट, ग्रांट क्या करते हैं, डेब्ट भी देते हैं, इक्विटी भी देते हैं, इन्वेस्टमेंट, एंड यू कैन रेफर टू दी लिस्ट ऑफ इंक्यूबेटर्स हियर, बट यहाँ पे अभी लिस्ट ही नहीं दी गई है। सो गवर्नमेंट लोन स्कीम्स, अब ये तो पता है कि जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सिडबी, और एक और जो गवर्नमेंट की स्कीम है स्टार्टअप इंडिया सीड स्कीम्स, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। सो ये तो कुछ स्कीम्स है जिसमें ना गवर्नमेंट पे आपको हेल्प करती है, जहाँ पे 20 लाख रुपीज़ से लेके ना ऑलमोस्ट 20 लाख टू लाइक प्लस 50 लाख ऐसे कुछ करके ना 70 लाख रुपीज़ तक ना आपको हेल्प करती है गवर्नमेंट इनिशियली। सो ये भी एक है। अब एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? नाम से पता चल रहा है एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल यानी कि जो बिजनेस में ना हाई पोटेंशियल्स देख रहे हैं आपके बिजनेस में, ठीक है, एंड इन्वेस्ट देयर मनी, और इनको मतलब है कि वो अपना मतलब करता धरता होता है, ठीक है, ये एंजल बोलते हैं ना कि ये मेरा करता धरता है, तो उस तरीके से ये होते हैं एंजल इन्वेस्टर। इसमें कौन आ सकते हैं? इसमें कंपनीज भी आ सकती है, जो हमने अभी देखिए प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, ठीक है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट किनको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इनको प्रेजेंट करना रहता है, इंक्यूबेटर्स को, ठीक है। गवर्नमेंट से लोन लेना रहेगा तो मेरे को उनको एंजल इन्वेस्टर्स को बताना पड़ेगा, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रखे किस प्रकार में मतलब मेरा बिजनेस प्लान है, ठीक है। तो इनके पास लाइक क्या क्या डिस्कस करना पड़ता है, बिजनेस प्लान बताना पड़ता है इनको, मेरा ये बिजनेस प्लान है, ठीक है। सेकेंडरी और क्या मार्केट मेरा मतलब बिजनेस प्लान में, चलो मेरा मार्केट पोटेंशियल क्या है प्रोडक्ट का, ठीक है, ये बताना पड़ता है उनको कि ये मेरा मार्केट पोटेंशियल है प्रोडक्ट का। एंड कुछ मेरे कुछ कंपटीशन पे एज मिल रहा है क्या हमको, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एज, तो ये सब मुझे ना उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है, जो भी ये रहता है ना एंजल इन्वेस्टर्स इन सबको। तो तब जाके ये मेरे को कुछ पैसे देते हैं इन रिटर्न फॉर इक्विटी, मतलब इक्विटी के बदले ये मेरे में कुछ पैसे देंगे। अब ये एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? बड़े बड़े HNIs होते हैं, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसमें ज़्यादातर अब जैसे कि MS धोनी, आपको उसको बहुत सारों को पता रहेगा MS धोनी। इन्होंने ना अभी थोड़े दिन पहले एक ब्लू करके कौन से ब्लू कार्स करके था, ब्लू कार्स आई गेस, एक मिनट, सो ब्लू स्मार्ट्स करके था, ब्लू स्मार्ट्स। अभी ये क्या करते थे, ये कुछ जेंसन, आपने सुना रहेगा, गेल्सन करके या जेंसन करके, तो ये लोग की कुछ कंपनी थी, उसमें ना उन्होंने प्रोडक्ट उनमें पैसे इन्वेस्ट किए थे। एंड सो इसलिए ना मतलब अब MS धोनी कोई छोटे मोटे ये तो नहीं है, तो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं ये MS धोनी जैसे। एंड मतलब बहुत सारे मतलब MS धोनी तो काफ़ी है, मतलब अब देखेंगे ना तो यू कैन कंसिडर MS धोनी एज एन इन्वेस्टर ओनली, क्योंकि काफ़ी सारी जगह पे वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, काफ़ी जगह स्टेक्स लिए हैं, ठीक है। सो अभी शिखर धवन है जो इंडिया के ये हैं
उन्होंने अप स्टॉक्स में डाला था, इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन उन्होंने भी अप स्टॉक्स में डाला था। विराट कोहली है वो भी काफ़ी सारे बिजनेसेस में लाइक पैसे डालते हैं, सचिन तेंदुलकर इवन सो जो भी स्पोर्ट्समैन है तो वो लोग लाइक इतने पैसे कमा कैसे सकते हैं, मतलब लाइक एक सपोज वो आईपीएल खेल रहे हैं, आईपीएल में यार 15-20 करोड़ ही मिल रहा है, इट्स नॉट ज़्यादा अमाउंट नहीं मिल रहा है, बट वो 15-20 करोड़ को कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ से वो लाइक अच्छा खासा अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनके पास इतना ही वेल्थ हो जाता है। सो रीचिंग आउट टू द एंजल इन्वेस्टर्स इधर ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको, ठीक है, ये मुंबई एंजल्स, ठीक है, चेन्नई एंजल्स, ऐसे करके ना बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स रहते हैं, इंडियन एंजल्स, तो ये कंपनीज भी रहती हैं एंड इस पे मतलब कंपनीज भी रहती है, मतलब ये ज़्यादा बड़ी कंपनीज नहीं रहती, बट इनिशियली स्टेज पे ना एंजल इन्वेस्टर हेल्प करता है बिजनेस को। एंड एंजल इन्वेस्टर कब आ रहा है कि जहाँ पे सीड फंडिंग मतलब लाइक सीड फंडिंग के अर्ली स्टेज पे आ रहा है। क्राउड फंडिंग के बारे में हम काफ़ी बल्क में पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है, काफ़ी डीप में पढ़ने वाले हैं। तो क्राउड फंडिंग यूजुअली क्या होता है कि एक छोटे से मैं एग्जांपल देता हूँ कि आजकल ना मैं आपने कीटो का नाम सुना है, तो अगर मतलब कीटो क्या करता है कि अगर वो मैं कोई बीमार है, ठीक है, एंड कुछ मेरे को मतलब उसके लिए पैसे नहीं है, मेरे पास अमाउंट सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तो लोग ना उस पर जाके ना डोनेशंस दे सकते हैं, एंड वो डोनेशंस ना वो पर्सन को हेल्प करेगा टू, मतलब वो डोनेशन वो पर्सन को दे देंगे, एंड उसकी जो मतलब डॉक्टर की जो भी एक्सपेंसेस रहता है वो सारा कीटो जो भी डोनेशंस रेज करेगा उनको दे दिया जाता है। तो उस प्रकार ना कुछ इन्वेस्ट जो क्राउड फंडिंग टाइप भी बिजनेसेस होते हैं लाइक जिस मतलब लाइक वो एक एप्लीकेशंस रहती है, सपोज एप्लीकेशंस वेबसाइट्स रहती है जहाँ पे ना मैं मेरे बिजनेस प्लान में बता सकता हूँ दिस इज़ माई बिजनेस प्लान, एंड सो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि यार मेरा बिजनेस प्लान ये है, तो लाइक बहुत सारे लोग देखेंगे उससे क्राउड फंडिंग में। इट्स लाइक इंस्टाग्राम लाइक जहाँ पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा बिजनेस प्लान वगैरह, ठीक है, एंड लोग हैं उसको वैलिडेट करेंगे यार दिस प्लान इज गुड, ठीक है, आई वांट टू इन्वेस्ट, सो उन लोग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ना पैसे देते रहेंगे, छोटा मोटा पैसे देते रहेंगे, तो मेरे को है ना हेल्प करेगा बिजनेस में अमाउंट मतलब एज अ सीड कैपिटल रेस करने में। सो सीड कैपिटल मतलब छोटा कैपिटल ही रेस करने में हेल्प करेगा। सो इस प्रकार भी है ना क्राउड फंडिंग होता है, ये काफ़ी डीप में आने वाला है आगे। तो अभी तो इतना समझो कि लाइक जो मैं क्राउड से मतलब एक बल्क क्राउड से है ना कॉन्ट्रीब्यूशन ले रहा हूँ पैसा, स्मॉल स्मॉल अमाउंट लाइक कोई 5,000 दे दिया, कोई 1,000 रुपीज़ 2,000, इस ये रेंज में रहते हैं, एंड काफ़ी बड़ा मतलब लाइक अगर 1,000 जनों से ले रहा हूँ जैसे जो हम लोग ये रहता है ना आईपीओ लॉन्च होता है उस प्रकार ही रहता है, लेकिन ये क्राउड फंडिंग रहता है, प्राइवेट होता है। अर्ली अट्रैक्शन। सो अर्ली स्टेज क्या होता है, अब अर्ली स्टेज मतलब क्या होता है कि बिज़नेस ना मेरे पास ना एक बिज़नेस का आइडिया था जो घड़ी बनाने वाला, इनविजिबल घड़ी बनाने वाला। हम ये मैं सैम्पल प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करूँ इससे पहले लाइक मैं कुछ ये कर लूँ ना, रिसर्च कर लूँ कि यार ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैंने ना इससे ना एक एप्लीकेशन बनाई, तो सॉरी वेबसाइट बनाई, सपोज एक वेबसाइट बनाई जिसपे ना यूज़र्स आ रहे हैं, ठीक है, एंड वो लोग बोल रहे हैं कि लाइक यार ये वेट मतलब आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, ठीक है। सो अब उसमें ना मतलब मैं जब भी इन्वेस्टर्स के पास जाऊँगा तो मैं उनको बताऊँगा यार मेरे वेट लिस्ट में ना इतने लोग हैं जो खरीदने के लिए रेडी है प्रोडक्ट। तो ये आइडिया नहीं है जस्ट ना कि ये आइडिया कैन बी इन रियल, मतलब परफॉर्म हो सकता है ये आइडिया। तो ट्रैक्शन क्या होता है कि ऐसा कुछ आइडिया जो कि मतलब एट अर्ली स्टेज जो स्टार्टअप्स और प्रोडक्ट और सर्विसेज हैव बीन लॉन्च इन मार्केट। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कस्टमर बेस, जो भी मेरा कस्टमर बेस है, ठीक है, मैं उनको वो बता सकता हूँ रेवेन्यू कितना जनरेट हो सकता है, क्या मेरे ऐप्स जो डाउनलोड हुए मार्केट में इतने ऐप्स डाउनलोड हुए हैं एंड बिकम इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज। तो ये कुछ अर्ली स्टेजेस रहते हैं बिजनेस के जो मैं बता सकता हूँ कि उनको है ना बताना, मतलब लाइक इन्वेस्टर पूछेगा यार तो तुझे पैसे चाहिए लेकिन क्यों चाहिए, मैं क्या बताऊँगा यार मेरे को पैसे चाहिए, वो पूछेगा यार तेरा प्रोडक्ट कौन यूज़ करना चाहता है। ये एक शार्क टैंक में ना एक मेरे को अभी एपिसोड याद नहीं आ रहा, तो उसमें ना जो स्टार्टअप फाउंडर थे वो आए थे, एंड उन्होंने ना जो प्रोडक्ट को ना कभी प्रोटोटाइप स्टेज पे रखा था, मतलब कभी लॉन्च ही नहीं किया, सैम्पल प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं किया, जस्ट एक बना के रखा था एंड वो कभी लॉन्च नहीं किया। तो जो ये थे ना जो फाउंडर्स थे शार्क टैंक में जो शार्क्स थे उन्होंने वही बोला कि आपने जो आपका प्रोडक्ट है उसको आज तक हमने प्रोटोटाइप स्टेज पे भी लॉन्च नहीं किया, एंड यू आर रिसर्चिंग फ्रॉम द 5 years, सो इंस्टेड ऑफ लाइक रिसर्चिंग मोर ऑन दिस प्रोडक्ट, मतलब लाइक एकदम परफेक्ट बनाने से अच्छे काम कीजिए ना, पहले आप लॉन्च कीजिए प्रोटोटाइप स्टेज पे, ठीक है, आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा चलेगा सो वी कैन एबल टू इन्वेस्ट इन इट। सो वही एक उनका सजेशन था उनको कि प्रोटोटाइप स्टेज पे लेके आइए प्रोडक्ट को। अब उन्होंने जब पिच कर रहे थे ना तो उन्होंने बताया मेरा कस्टमर बेस इतना है, लाइक अगर आपको समझ आ रहा है तो मैं क्या बताना चाहता हूँ। सी अभी ये स्टेज है, यहाँ पे आइडिया था मेरे पास, ठीक है, अब आइडिया से मैं यहाँ पे आ गया प्रोटोटाइप स्टेज पे, सॉरी ये लीजिए प्रोटोटाइप स्टेज। अभी यहाँ पे जब भी हूँ मैं, तो
अभी इनके बीच में ना मेरे को कुछ ना मतलब रिसर्च करने के लिए, लाइक मेरा प्रोटोटाइप स्टेज पे भी लोग प्रोडक्ट लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे भी कुछ रिसर्च करना पड़ेगा। तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा एप्लीकेशंस यूज़र्स कितने हो रहे हैं, ठीक है, मंथली यूज़र्स कितने आ रहे हैं एप्लीकेशन पे, एंड कितने लोग वेटिंग में मेरे पास, ठीक है। तो ऐसे कुछ डेटाज रहते हैं, या कौन कौन लोग मेरे को पे करने के लिए रेडी है रेवेन्यू को जनरेट करवाने के लिए। तो ऐसे में डेटाज रहते हैं ना, वो इन्वेस्टर्स को मैं बताता हूँ कि यार ये प्रोटोटाइप स्टेज से पहले मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट, मतलब लाइक इतने लोग का ये है, सपोज 5000 लोग ना वेटिंग में, मतलब 5000 लोग मेरा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। तो उस प्रकार मेरे को कुछ है ना, जैसे कस्टमर बेस, रेवेन्यू, ऐप डाउनलोड, ये बताना पड़ता है। ये भी एक्चुअली ना प्रॉपरली फ्रेम नहीं किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर देखेंगे ना, सपोज ये क्वेश्चन आंसर तो है नहीं, तो ये जो बेस है ना, मतलब लाइक प्रॉपरली इसमें बताया नहीं गया है, क्योंकि ये फर्स्ट आइडिया जनरेशन हो जाता है। सेकेंड है ना प्री स्टेज, चलो ठीक है, फ्रेंड्स एंड फैमिली से राउंड। अब थर्ड जो वैलिडेशन है ना, वो प्रोटोटाइप स्टेज का नहीं ये होना चाहिए, चलो ये भी ठीक है। बट अभी ये सीड स्टेज है, अब ये सीड स्टेज से पहले ना ये आना चाहिए था, अर्ली ट्रैक्शंस ना कुछ जो रहते हैं ये आना चाहिए, क्योंकि ये पहले बताएंगे, बाद में हम लोग इंक्यूबेटर्स इन सबसे ना ये इन्वेस्टमेंट लेंगे। सपोज अभी जब ये थे ना, जो सीरीज स्टेज में हम लोग पैसे रेज कर लिए, सपोज इंक्यूबेटर इन सबसे छोटा मोटा अमाउंट हमने को कहीं ना कहीं से बिजनेस रेज कर लिया। अब सीरीज स्टेजेस होते हैं, यहाँ पे थोड़े ना बल्क में पैसे रेज होते हैं, जैसे कि फंड्स आर रेज एट दिस स्टेज फंड्स आर रेज एट दिस स्टेज टू फर्दर ग्रो यूज़र बेस। जो यूज़र बेस है उनको बढ़ाने के लिए, मतलब एग्जिस्टिंग यूजर्स मेरे इतने थे, अब इनको और बढ़ाना चाहता हूँ मैं। प्रोडक्ट ऑफरिंग, एक्सपांडिंग द न्यू जोग्राफिकल एरिया। कोई बिजनेस रहता है वो पहले अब डंजो करके एप्लीकेशन आता था, अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मार्केट में डंजो करके। बट जब भी वो डंजो ये था, तो उसमें रिलायंस ने पैसा डाला था, गूगल ने पैसा डाला था, काफ़ी बल्क में अमाउंट उन्होंने डाला था। अभी तो जेप्टो पे ज़्यादा फोकस है सभी का। बट डंजो तभी इतना अच्छा कर रहा था, तो बिफोर कोविड आई, कोविड के टाइम से डंजो काफ़ी अच्छा था। तो रिलायंस एंड गूगल इन्होंने काफ़ी सारे अमाउंट उनमें फंडिंग उसमें उन्होंने रेज की थी। तो ये स्टार्ट हुआ था बैंगलोर से, ठीक है। अब बैंगलोर से मतलब कोई भी बिजनेस रहता है वो डायरेक्टली बल्क पे नहीं जा सकता, तो बैंगलोर से स्टार्ट हुआ। बैंगलोर से फिर उन्होंने धीरे धीरे ऑपरेशंस बढ़ाए, दिल्ली गए, फिर गुरुग्राम, ऐसे करके धीरे धीरे करके मुंबई, इंडिया, इस तरीके से कोलकाता, ये धीरे धीरे किया। एंड जिस प्रकार मतलब उनका जो फैला था उस प्रकार में फटाक देसी वो बंद भी हो गया बिजनेस, क्योंकि वो कस्टमर्स के साथ रेलिवेंट नहीं कर पाए। एंड काफ़ी सारे अदर प्लेयर्स आ गए थे मार्केट में, जेप्टो आ गया था, स्विगी इंस्टामार्ट आ गया, ब्लिंकिट आ गया। सो इनके जो ब्लिंकिट एंड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग में स्पेंड कर दिया था जेप्टो ने। एंड सो अभी यूजर्स को ज़्यादातर अभी देखेंगे ना, यूजर्स आज भी जेप्टो जो मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लाइक थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट वो इंकर कर रहा है मार्केटिंग वगैरह में, बट ना वो कंपटीशन अपना खत्म कर रहा है, क्योंकि लोग यार ब्लिंकिट या जेप्टो से ना ज़्यादातर अभी जेप्टो यूज़ कर रहे हैं। बाय स्टार्टअप इन दिस स्टेजेस आर वेंचर कैपिटल फंड। ये वेंचर कैपिटल फंड क्या होते हैं कि ये प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं, जो CA CMS या MBA वगैरह रहेंगे, या फिर कोई CFA वगैरह रहेंगे। ये लोग को जो भी हाई ग्रोथ स्टार्टअप दिखते हैं ना, उसके अंदर ना प्रीफर्ड सेक्टर में, सपोज ईच VCs हैज इन्वेस्टमेंट थीम्स, लाइक प्रीफर्ड सेक्टर रहता है, स्टेजेस एट दिस स्टार्टअप एंड फंडिंग अमाउंट, वो लोग पैसे देते हैं। ये प्रोफेशनल्स मैनेज करती है, प्राइवेट कंपनीज ही रहती है। जो इनिशियल लाइक ये लोग थोड़ा ज़्यादा अमाउंट, मतलब जो इंक्यूबेटर्स ये सब रहते हैं ना, वो छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। एंड वाइल जो वेंचर कैपिटलिस्ट रहते हैं वो ज़्यादा अमाउंट लेके आते हैं बिजनेस में। NBFCs लाइक बैंक की, ये तो पता ही है, बैंक्स वगैरह को पे डेप डेप देते हैं, एंड उनसे पैसे मतलब अपन ले सकते हैं। तो वही यहाँ पे बताया, फॉर्मल डेप्ट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम द बैंक एंड NBFC एट द मार्केट ट्रैक्शन रेवेन्यू, दिस तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय इक्विटी, और डेप्ट इक्विटी भी लेती है बैंक्स आजकल, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं वेंचर डेप्ट फंड। वेंचर, अब जो वेंचर कैपिटलिस्ट रहते हैं वो लोग ना एज अ डेप्ट भी देते हैं, ठीक है। अब शार्क टैंक में देखेंगे वो लोग सब इक्विटी नहीं करते, वो लोग ना एज अ लोन भी देते हैं, ठीक है, शार्क्स। तो उसी प्रकार रहता है वेंचर कैपिटलिस्ट ना डेप्ट भी प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए। नेक्स्ट आता है स्केलिंग। एट दिस स्टेज द स्टार्टअप इज एक्सपीरियंसिंग अ फास्ट रेट ऑफ ग्रोथ, फास्ट रेट मार्केट ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग रेवेन्यू, कॉमन फंडिंग सोर्सेज। अभी स्टार्टअप ना काफ़ी मतलब सोचते हैं कि यार मतलब मार्केट में ऑलरेडी वो काफ़ी अच्छा सेटअप हो चुका है स्टार्टअप, अब फटाफट हम फंड्स रेस कर सकते हैं ना, और लाइक लोग देना चाहते हैं मुझे पैसा, ठीक है। जो फिजिक्स वाला थे, ठीक है, अभी उनको डायरेक्टली यूनिकॉर्न बन गया था 2020 में, तभी लाइक एक ऐसा न्यूज़ आया था यार ये यूनिकॉर्न बन गया, यूनिकॉर्न बन गया, यूनिकॉर्न बन गया। बट उससे पहले ना ऐसे छोटे छोटे VCs वगैरह इन्होंने ना बहुत सारे पैसे उसमें डाले थे। अभी ये भी सेम ही है वेंचर कैपिटल, बट इधर लार्जर टिकट साइज रहता है, मतलब ये मैं बताता हूँ, ऐसे सीरीज रहते हैं, मैं बताता हूँ। सीरीज A, B, C,
सो जिस जिस सीरीज़ में जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं ना, उस प्रकार ना अमाउंट ना थोड़ा बढ़ते रहता है। सो अमाउंट इंक्रीज होते रहता है। एंड जितना ज़्यादा मतलब पैसा इंक्रीज होगा ना, तो उतना ज़्यादा स्टार्टअप को ज़्यादा पैसा लगेगा। यहाँ पे सपोज इतना पैसा लग रहा है, फिर यहाँ पे और ज़्यादा पैसा आएगा। सेम वही है, ठीक है, ये लोग भी वही करते हैं। मार्केट मार्केट इक्विटी इन्वेस्टमेंट वन बर्ड, सो हाउएवर लेटली पर सम प्राइवेट इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट, ये लोग भी लाइक वो लोग जो फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स रहते हैं उसमें पैसे डालते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं स्टेटस ऑफ फंड रेजिंग, स्टेप्स टू फंड रेजिंग, कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं। सो वही मैं यही बता रहा था। सेल्फ फंडिंग, जो कि ये बताऊंगा, बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। असेसिंग, अभी हमने क्या पढ़ा, असेसिंग द नीड, जो अपनी नीड से पहले हमने वो पढ़ चुके हैं अभी। एंड यहाँ पे क्या पता है, प्रिपरेशन ऑफ द, सो स्टेप्स बताएं यहाँ पे। असेसिंग द नीड्स ऑफ फंड, पहले हमने असेस किया कि कितना फंड्स अपने को चाहिए। असेसिंग द इन्वेस्टमेंट रेडीनेस एंड प्रिपरेशन ऑफ पिच डेक, जो भी मतलब इन्वेस्टर्स को, टारगेटेड इन्वेस्टर्स को मेरे को है ना पिच करना पड़ेगा जो अपना प्लान है। एंड फिर ड्यू डिलीजेंस अपने बिजनेस का ये बताना पड़ेगा, इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स, एंड द टर्म शीट एक फाइल होती है। फाइनली जब भी मतलब जो इन्वेस्टर है वो क्या क्या लेके आ सकता है। सपोज इन्वेस्टर बोला कि मैं ना तुम्हारे लिए ये अमाउंट तो लेके आऊँगा, बट ना इसके साथ ना मैं तुम्हें गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा, तो इतने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स दूंगा। सो वो भी एक ये रहता है कंडीशंस। सो मेथड ऑफ फाइनेंसिंग टू स्टार्टअप्स, मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग टू स्टार्टअप, सेल्फ फंडिंग ये हमने पढ़ा, बूटस्ट्रैप होता है, ये आप पढ़ सकते हैं, इतना कुछ नहीं है। क्राउड फंडिंग हम आगे वापस पढ़ने वाले हैं। एंड एंजल फाइनेंसिंग जो अभी मैंने बताया, एच एन आईज वगैरह रहते हैं। एंड इसमें एच एन आई दे कैन ऑल्सो ऑफर मेंटोरशिप, जो भी अलॉन्ग साइड कैपिटल, जो भी अभी हमने पढ़ा कि छोटे मोटा कैपिटल भी देंगे, बट मेंटोरशिप और वर्क स्पेस भी देंगे। प्रीडोमिनेंट कंपनीज आर दी इंक्लूडिंग याहू, गूगल। सो दिस आर द, ये जो हम भी पढ़ा है वही है सेम। सी स्मॉल बिजनेसेस क्रेडिट कार्ड, आजकल ना जो स्मॉल बिजनेस है ना, उनको ना क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी दी जाती है। अ नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड इशूअर्स स्पेशली कैटर टू द स्मॉल मार्केटिंग एंड मी स्पेशल बेनिफिट, जो कैशबैक रिवॉर्ड्स रहते हैं स्मॉल स्मॉल बिजनेस को ना क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल, ये हम लोग को पता ही है। वेंचर कैपिटल जो हमने पढ़ लिया है, और फंडिंग फ्रॉम इंक्यूबेटर्स एंड एस्केलेटर्स। सी अब इंक्यूबेटर्स और एस्केलेटर्स कौन होते हैं। इंक्यूबेटर्स तो अभी हमने पढ़ा है कि जो इनिशियली हेल्प कर रहे हैं आइडिया के लिए, जो कि अपना ऑफिस स्पेस देके या यूटिलिटीज़ या एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी लीगल हेल्प, जो भी मेरे को लग रहा है स्टार्टिंग में बिजनेस में गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड प्रोडक्ट स्टेज तक ये मेरे को पहुंचने में हेल्प करेंगे। क्या वर्क स्पेस ट्रेनिंग भी दे सकते हैं मेरे को, ठीक है। इस प्रकार इंक्यूबेटर्स हेल्प करते हैं। इंक्यूबेटर्स की हेल्प में भी 1 ईयर हो सकती है, 2 ईयर, जब तक मेरा स्टार्टअप का प्रोडक्ट स्टेज तक ना पहुंच जाए। अब मेरा स्टार्टअप प्रोडक्ट स्टेज पर पहुंच गया, अब आते हैं यहाँ पे एस्केलेटर्स, ठीक है। अब एस्केलेटर्स क्या करते हैं कि इनका जो रोल रहता है ना वो 3-4 महीने का ही रहता है, बट ना ये थोड़े ना मतलब बड़े वीसीस को अप्रोच करते हैं, जिससे ना मतलब मैं वीसी से ना पैसे ले सकता हूँ, वेंचर कैपिटलिस्ट से, ठीक है। इंक्यूबेटर्स तो मेरे को इनिशियली लेवल पे स्टार्टअप मेरे को पूरा आइडिया बता दिया है कि दिस इज योर आइडिया, दिस इज हाउ यू कैन वर्क और परफॉर्म, ठीक है। मेरे को ट्रेन कर दिया प्रॉपरली, एंड 1-2 साल में मैं प्रोडक्ट स्टेज पे भी पहुंच गया। तो उस तरीके से ना बाद में एक्सकेलेटर्स का रोल आता है। सो वही बताया कि आप क्या कर लेना, ऐसे लिख लेना। ऐसे लिखना, इंक्यूबेटर से बाद ना एक्सकेलेटर्स का रोल आता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखना, इनका इंक्यूबेटर्स इसलिए हेल्प करते हैं, एक्सकेलेटर्स कुछ प्रकार की हेल्प करते हैं, उस प्रकार चले जाना। एंड एक बार पढ़ेंगे तो कुछ नहीं है इसमें, 4 to 5 मंथ्स के लिए, 4 to 8 मंथ, ज़्यादा छोटा ही हेल्प करते हैं लोग, ज़्यादा फेलोशिप थोड़ी मतलब जो भी छोटी मोटी हेल्प लगती है, जब भी इंक्यूबेटर्स के काम के बाद ही एक्सकेलेटर्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आते हैं विनिंग कॉन्टेस्ट, जो अभी हमने पढ़ा प्रीवियस इस पे ही। जो कुछ प्राइज मनी रखते हैं ना कि यार ये प्राइज जीतोगे तो आपको ये फंड्स मिलेंगे, तो वही यहाँ पे बताया कि कुछ ये रहते हैं ना, एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट हैज बीन ट्रेड। एक शार्क टैंक पे ना नोटबुक का कुछ तो ये आता, किताब ऐसे करके कुछ, उनका है ना जो लड़का था छोटा सा, एंड उसको ना अनुपम ने हेल्प की थी। अनुपम ने किस प्रकार हेल्प की, उनका जो प्रोग्राम होता है अनुपम के, जो शादी.com वाले, उनके ना इसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ पे ना स्कॉलरशिप जीता था वो। एंड स्कॉलरशिप जीतने के बाद उसने वो कुछ तो प्रोडक्ट बनाया था, एप्लीकेशन बनाई थी, जिसमें ना आप सेकेंड हैंड बुक्स ना वहाँ पे सेल कर सकते हो। सो ऐसे कुछ इवेंट्स रहते हैं जहाँ पे, वही हमें हमने पढ़ा। बैंक लोन पे आते हैं नेक्स्ट। सी ये तो पता ही है, बैंक लोन आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, वर्किंग कैपिटल के लिए हेल्प करता है। लोन फ्रॉम दी माइक्रो फाइनेंसिंग प्रोवाइडर NBFC, सेम वही पॉइंट है। गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट प्री सेल,
सी प्री सेल पे भी है ना, मतलब ये हो सकता है। सी प्री सेल कैसे, सपोज क्राउड फंडिंग में भी होता है, और कभी कभार ना मतलब कस्टमर्स रहते हैं, कस्टमर्स कैसे बोल रहे हैं कि मतलब कस्टमर्स नहीं, अभी वो एक्चुअली वो एज ए मेरे इन्वेस्टर आ रहे हैं। मतलब मेरा प्रोडक्ट बना नहीं है, मेरे पास आइडिया है, ठीक है। अब आइडिया मैं बोलूँगा कि यार मेरे को पास आइडिया है, मैंने फ्रेंड्स और फैमिली से आजू बाजू में सबको बोला कि लाइक मेरे पास एक आइडिया, सुबह सुबह ना आपके घर पे ना 8 बजे दूध आ जाएगा, ठीक है, जो डेयरी वाला डिलीवर नहीं कर रहा है, बट पूरा मतलब एक पूरा सेक्टर है। सपोज वो मतलब एक पूरी एरिया में, वो एरिया में पूरे सबके घर में वो दूध पहुंचा दूंगा आपको, है ना। मेरा तो उन लोग क्या करते हैं कि मंथली मैं सपोज पहले मैंने पैसे ले लिया उनसे, बोला कि मेरे को ना पहले पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, सो दैट मैं रोज़ सुबह पैसे लेके मतलब लाइक दूध लेके डिलीवर कर सकूँ आपको। तो उन्होंने पूरे महीने का मेरे को पैसे दे दिया, सपोज 1 से 3 हज़ार रुपये चार्ज करूँ, ऐसे 50,000 घरों से मैंने 3-3 हज़ार रुपये चार्ज कर लिया। अब मैंने कुछ लोगों को यहाँ पर ये किया, एंड उनको है ना जाके बोला कि लाइक तुम लोग यहाँ पे डिलीवरी कर दो, डिलीवरी कर दो। सो ये देखो ना कि मतलब प्री पैसे मेरे पास पहले आ गए, प्रोडक्ट मैं बाद में डिलीवर कर रहा हूँ उनको। सो सेलिंग द प्रोडक्ट बिफोर लॉन्चिंग, मतलब लॉन्च नहीं हुआ है मेरा प्रोडक्ट, ठीक है, उससे पहले ही मैं कुछ जो प्रोडक्ट रहता है उनको सेल कर चुका हूँ, पैसे आ चुके हैं उनसे मतलब। सेलिंग एसेट्स इन केस ऑफ अ स्टार्टअप फाइनेंसिंग, in case of a startup financing, selling an existing asset can help to meet the short term requirement after outcoming the crisis situation, the startup to buy back the asset। जो बिग बाज़ार था, या फिर उनमें एक और कैफ़े कॉफ़ी डे का काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, सीसीडी जो हम लोग जानते हैं। अब सीसीडी का क्या हुआ था, ये काफ़ी ना लॉस में चला गया था कंपनी, ठीक है, एंड जो उनके ओनर थे वो भी एक्सपायर हो गए थे, एंड जो उनकी फिर वाइफ थी उन्होंने टेक ओवर लिया ना, उन्होंने क्या किया, जो भी है ना उनके लॉस मेकिंग प्लेसेस थी, आउटलेट्स थी, लॉस मेकिंग आउटलेट्स थी ना, उनको है ना शट डाउन कर दिया। अब शट डाउन करने का फ़ायदा क्या हुआ, जो शट डाउन किया उनके एसेट्स को सेल किए, एसेट सेल किए तो वर्किंग कैपिटल कुछ तो बिजनेस में आया, वर्किंग कैपिटल को फिर जहाँ पे जो प्रॉफिट मेकिंग स्टार्टअप्स जो आउटलेट्स हैं उनमें वापस इन्वेस्ट कर दिया। अब प्रॉफिट मेकिंग स्टार्टअप्स को तो वही बोल रहे हैं कि एसेट सेल करने के भी फायदे होते हैं। क्रेडिट कार्ड ये तो पहले ही आ चुका, सेकंड टाइम वापस दिया, यहाँ पे बिजनेस क्रेडिट कार्ड भी होते हैं, अगेन रिपीटेड है, सो यू कैन इग्नोर इट। ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से जो हमने प्रीवियसली पढ़ा कि गवर्नमेंट भी है ना सीड भी करके की है, और ये है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, यहाँ पे भी है ना गवर्नमेंट हेल्प कर दी, ये आप पूछ सकते हैं, यू कैन गो थ्रू इट एक दो बार, ठीक है, आपको एक आइडिया आ जाएगा लमसम कि गवर्नमेंट की स्कीम से ये दोनों, तो इसमें जो इनिशियल स्टार्टअप्स को ना हेल्प करते हैं ये फंड्स। क्राउड फंडिंग, सो क्राउड फंडिंग एक काफ़ी बिग टॉपिक है, एंड ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप एग्ज़ाम के लिए। सो क्राउड फंडिंग क्या होता है, अभी क्राउड फंडिंग ना, इसमें आपको टाइप नहीं बताया, द टू मेन टाइप्स ऑफ क्राउड फंडिंग, द डोनेशन मॉडल, ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। क्राउड फंडिंग इज अ कोलेबरेटिव फंडिंग दैट लेट्स द स्मॉल कलेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड द क्राउड। काफ़ी काफ़ी सारे लोग से काफ़ी छोटा छोटा अमाउंट लेके उसे बोलते हैं क्राउड फंडिंग। ये अब आजकल ऑनलाइन भी होता है, ठीक है, पहले ये ऑफलाइन हुआ करता था, बट आजकल ये ऑनलाइन होने लग गया है। सी जो मैंने एग्जांपल दिया कीटो का, यहाँ पे आपको कीटो का भी एग्जांपल दिया है, ऐसे कुछ अलग अलग, ये कीटो यूजुअली डोनेशन का काम करता है, अदर देन कीटो यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। अभी ये क्या करते हैं, देर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ क्राउड फंडिंग, द डोनेशन मॉडल जो कीटो वर्क करता है जिसपे, एंड द फंडर्स डोनेट द मनी कॉज इन द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और स्पेसिफिक प्रीमाइसेस एंड द, ठीक है, फंडर्स डोनेट द मनी कॉज इन एक्सचेंज, जो भी प्रोडक्ट के एक्सचेंज में या रिवॉर्ड। अभी इसमें ना टाइप्स आपको इतना बताया नहीं गया, मैं यहाँ पे कुछ टाइप्स मेंशन करता हूँ, एक मिनट। सो दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ क्राउड फंडिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्राउड फंडिंग यहाँ पे मैंने बताया। इक्विटी, जहाँ पे मेरे को ना एक्चुअली जो ऑन्टरप्रेनर को है ना उसको ना इक्विटी देनी पड़ेगी। सेकंड आता है डेप्ट, जहाँ पे ऑन्टरप्रेनर को कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ डेप्ट मिल जाएगा, जिसमें ना उसको रेगुलरली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। थर्ड आता है रिवॉर्ड, और फोर्थ आता है डोनेशन। डोनेशन किस प्रकार की होती है, जो कि एनजीओ काइंड ऑफ रहते हैं ना, कि जो एनजीओज बना दी है, अब जो कीटो है, कीटो इसमें आ जाता है डोनेशन। फोर्थ आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड किस प्रकार के, मतलब अभी सपोज एग्जांपल के तौर पे जैसे जो स्टार्टअप्स रहते हैं ना, वो ना स्टार्टिंग में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बाद में इनको देंगे, तो वो रिवॉर्ड काइंड ऑफ सर्विस में आ जाता है, जिसपे इनको पता है कि अपने को है ना जो प्रोडक्ट या सर्विस इनकी मिलने वाली है, तो वो रिवॉर्ड में आ जाता है। तो दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, दैट 4 टाइप्स ऑफ क्राउड फंडिंग। सो यहाँ पे कुछ आपको बताया गया, यू कैन रीड इट, द रिसेंट मॉडल इन द इन्वेस्टमेंट इज क्राउड फंडिंग, ये रियली अभी नया मॉडल है, एंड दिस इक्विटी डेप्ट एंड ये सब मैंने ऊपर बता दिया है, सो यू कैन गो थ्रू इट। एडवांटेजेस है कुछ क्राउड फंडिंग के, सो अभी हम एडवांटेजेस देखेंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है इसके। तो फर्स्ट जो आता है मार्केट टेक्निक,
इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन्वेस्टमेंट टूल, क्राउड फंडिंग ऑल्सो वर्क एज अ मार्केटिंग टूल। स्टार्टिंग में बिजनेस का अच्छा खासा प्रमोशन हो जाता है ना यार, मैं एक बल्क क्राउड में जा रहा हूँ, अपना आइडिया पिच कर रहा हूँ, तो वो देखेंगे यार ये आइडिया अच्छा है। सो कुणाल कुणाल जो शार्क टैंक पे जज है, कुणाल सर में याद नहीं आ रहा मुझे। सो जो कुणाल करके जज है, जो टाइटन के है एंड स्नैपडील वाले, सो वो देखेंगे ना, वो सारे ना क्राउड फंडिंग पे ना बहुत अच्छे से मतलब उनकी नज़रें रहती है। मैंने बहुत सारे एपिसोड देखे ना, तो मैं वो तभी एनालाइज किया था कि यार ये मतलब जो एक कॉफ़ी का ब्रांड आया था, ठीक है, बेजुला कॉफ़ी करके आया था, तो तभी वो बोले कि मैंने आपके ना मतलब लाइक आपकी कॉफ़ी यूज़ करता हूँ। सो मैं तभी सोचा यार ये मतलब काफ़ी अच्छे से एनालाइज करते हैं प्रोडक्ट्स, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। एज अ मास पीपल इन्वॉल्व इन अ क्राउड फंडिंग कैन रीच टू देम, ठीक है। सो जो स्टार्टअप बहुत सारे लोग रहते हैं, तो जो भी न्यू स्टार्टअप पहले ट्राई करना चाहिए क्राउड फंडिंग में जाए, क्योंकि इनिशियली आपका प्रोडक्ट की फ्री मार्केटिंग हो रही है। इंडिकेशन टू प्रूव अ बिजनेस कंसेप्ट, अभी देखिए जैसे शोइंग इन्वेस्टर एंड कन्विंसिंग यूर सेल्फ, मतलब अपने को कन्विंस करने से अच्छा दैट योर वेंचर हैज़ बिन रिसीव्ड अ सफिशिएंट मार्केट वैलिडेशन। अभी इन्वेस्टर को मैं बताऊंगा यार कि इतना मैं क्राउड फंडिंग रेस किया था, क्राउड फंडिंग में बहुत से लोगों ने मेरे को पैसे दिए, तो उनको मेरे बिजनेस प्लान में आइडिया है, सो वही यहाँ पे बताया गया है। अर्ली स्टेज में पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ना क्राउड फंडिंग अच्छा रहेगा। सक्सेसफुल क्राउड फंडिंग कैंपेन जो रहेगा बाय द इंडिकेशन दैट अ प्रूफ ऑफ बिजनेस कंसेप्ट, मतलब जो क्राउड्स को मतलब लोगों को बहुत अच्छा लगा क्राउड फंडिंग। लेस रिस्क, क्योंकि यार मैं लेस रिस्क है, डेफिनेटली नो रिस्क भी बोल सकते हैं, क्योंकि यार मैं पैसे दे रहा हूँ, और जो पैसे मतलब मैं पैसे रेस कर रहा हूँ एज अ क्राउड फंडिंग में, तो मेरे पास पैसे आने ही वाले हैं, ठीक है, मेरा कुछ जा रहा नहीं, मेरे को सिर्फ वहाँ पे बिजनेस आइडिया और जो भी मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिस प्रकार से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जो अपना बिजनेस प्लान है, रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे यार, मेरे क्या क्या ये है, सो मैं सिर्फ वहाँ पे एक्सप्लेन करना है मेरे को, तो यही यहाँ पे बताया। Brainstorming, one of the biggest challenge of the small business entrepreneur is to collect a feedback about the business performance at the early stage through crowdfunding। जो भी है the opportunity to interact with the सी बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने वो आइडिया पिच किया तो उसमें कमेंट रहेंगे ये आइडिया में ये इंप्रूवमेंट हो सकती है, ये आइडिया। अभी रिसेंटली एक ये हुआ था, जोमेटो ने ना जो भी ऑर्डर कैंसिल होते हैं तो वो फूड पहले वेस्ट हो जाता है, तो जोमेटो ने आइडिया लगाया एंड उसने ना ऐसे ही मतलब सोचा कि मतलब कि जो सेकेंड हैंड जो गुड्स कैंसिल, जो खाना अगर लोग कैंसिल कर रहे हैं तो हम लोग उसको ना रीसेल कर सकते हैं विद इन लाइक 15 to 20 मिनट्स। तो उन्होंने ये आइडिया लगाया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जोमेटो को तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, कि कोई दूसरा और लेगा, और दूसरे जो इसको मिल रहा है ना उसको थोड़े सस्ते में खाना मिल जाएगा। सपोज एक पर्सन था जिसने पहली बार ऑर्डर किया था, वो 500 रुपीज़ का ऑर्डर किया, सेकंड टाइम में अगर जो पर्सन है वो मतलब उसने कैंसिल कर दिया फर्स्ट पर्सन ने, अब वो ऑर्डर 15-20 मिनट तक ना मतलब गर्म ही रहता है, सो समवन एल्स कैन ईट दैट। तो उन्होंने आइडिया लगा कि इसको ना हम लोग थोड़ी लेस प्राइस पे सपोज 50% ऑफ में बेच देंगे, तो 500 को पहले वो पर्सन ने ऑर्डर किया था, अब सेकंड पर्सन को जो ऑर्डर सपोज 250 का कर दिया, सपोज 250 में अभी जो पर्सन को मिल रहा है, अब 250 में सेकंड पर्सन ले रहा है, तो यहीं पे ना एक बंदे ने ना इनको फीडबैक दिया था कि आप ये इंप्रूवमेंट कर सकते हो इसमें, ठीक है, 15-20 मिनट में यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, ऐसे करके कुछ फीडबैक दिए थे वो, और ये ट्वीट के थ्रू किया था। अब जो दीपेंद्र जो थे जोमेटो के फाउंडर थे, उनको वो ट्वीट इतना अच्छा लगा, उन्होंने ना उसको रीट्वीट किया एंड उसको एक्सप्लेन किया, कॉन्टैक्ट नंबर दिया प्रोवाइडली, ठीक है, जोमेटो की टीम से उन्होंने ऑफर किया कि आपके जो मतलब उनका सिर्फ ट्वीट उनको अच्छा लगा। सो दिस इज हाउ द क्राउड फंडिंग कैंपेन गोज ऑन। एक अच्छा खासा फीडबैक मिल जाता है ना। इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोस्पेक्टिव लॉयल कस्टमर, crowdfunding campaign not only allows the entrepreneur to show their companies and the products are reviewed, but also give them an opportunity to share the information purpose behind them. People who see an entrepreneur's campaign and decide and contribute a long term success, especially these people are the early adopter, this are the care of the company। से बहुत सारे लोग ना स्टार्टिंग से बिजनेस के साथ एंगेज रहेंगे, फिर लाइक उनको जब भी बिजनेस मतलब उसको ग्रो होते देखेंगे एंड सो वो बिजनेस लॉयल्टी में आ जाता है। क्राउड फंडिंग इज ईजियर देन अ ट्रेडिशनल एप्लीकेशन। पहले मैं बैंक में जाता था, लोन लेता था, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस रहता था, तो आजकल तो मैं लाइक वहाँ पे ऑनलाइन अपलोड करूँगा। क्राउड फंडिंग मोर इज कम्पेयर टू सी ट्रेडिशनल मेथड। अपॉर्चुनिटी ऑफ प्री सेलिंग, कभी कभी है ना कोई कोई ना सिर्फ लॉन्चिंग एन आइडिया, मतलब कोई कोई अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च होने की ले लेता है जो मैंने बताया, एंड कभी कभी क्राउड फंडिंग के थ्रू है ना कोई मतलब मेरे को बोला कि यार आपका आइडिया सेल कर दो, सो आइडिया भी मैं सेल कर सकता हूँ, सो वही होता है। लॉन्चिंग अ क्राउड फंडिंग कैंपेन गिव एन entrepreneur एबिलिटी टू प्री सेल द प्रोडक्ट एंड द कंसेप्ट दैट ही हैव नॉट येट बीन टेकन टू द मार्केट। कंसेप्ट है उसके बाद दिमाग में जो मार्केट में अभी गया नहीं है, जो आइडिया है उनका, वो भी वहाँ पे सेल कर सकते हैं, सो ये भी आता है। नो पेनल्टी, का कुछ पेनल्टी वगैरह नहीं लगने वाली है। नथिंग हैज़ बिन क्राउड फंडिंग की मीनिंग बताएं 100, मीनिंग दैट ओनली गेट अ
फंड्स रेज एंड द 100% एंड वन मोर, मतलब कुछ पैसे नहीं लगने वाले यहाँ पे, आपके बेनिफिट्स ही है। सेंस ऑफ क्रेडिट एंड डिसएडवांटेजेस पाएंगे अभी। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्राउड फंडिंग। सो डिसएडवांटेजेस क्राउड फंडिंग, फर्स्ट आता है इनफ्लेक्सिबल। वन डाउन साइड ऑफ क्राउड फंडिंग इज अ इनएबिलिटी टू सी। इनफ्लेक्सिबल होता है, इनफ्लेक्सिबल किस प्रकार, जो भी क्राउड फंडिंग में अपनी डिस्क्रिप्शन टर्म्स एंड कंडीशन जो भी मेंशन की रहेंगे ना अलॉटेड, तो जो उन्होंने पैसे दिए रहेंगे आपको ना, वो चेंज नहीं कर सकते उसको, तो इसलिए बोल रहे कि ये इनफ्लेक्सिबल रहता है। फॉल्स इन द नेगेटिव रिजल्ट्स, अनदर कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ क्राउड फंडिंग, मतलब मेनली तो टाइम कंज्यूमिंग है ज़्यादातर देखा जाए तो। ठीक है, कुछ ईजी पॉइंट से मैं पहले वही देख लेते हैं इसके आगे। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, यार मेरा आइडिया कोई और भी चुरा सकता है। असेसिंग द फंड्स, हाँ क्या जो फंड्स रहते हैं उसको, वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ क्राउड फंडिंग कैंपेन इज दैट यू हैव टू वेट, मतलब अपने को ना 60 to 90 days अपने ना वेट करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द कैंपेन, मतलब कितने दिन का मैं कैंपेन चला रहा हूँ उस पर डिपेंड करता है। तो डायरेक्टली मेरे पास अभी सपोज आज मेरे पास 25,000 रुपये रेज हो गए, ठीक है, और मेरे को चाहिए 1 महीने का मैंने टाइम रखा था, तो मेरे को वो पैसे आने में टाइम लगने वाला है। डिफिकल्ट फॉर अ नॉन कंज्यूमर प्रोजेक्ट। क्राउड फंडिंग कैंपेन आर दी लार्जेस्ट सक्सेसफुल B2C, मतलब बिजनेस टू कस्टमर मार्केट्स प्लेसेस, नॉट कॉमन इन द B2B। जो बिजनेस B2B बनाने वाले ना, उसमें ज़्यादा लोग, क्योंकि क्राउड फंडिंग में छोटे मोटे इन्वेस्टर्स रहते हैं, ठीक है। व्हेन यू सी द प्रोडक्ट एंड कंपनी सर्विसेज, इमीडिएटली आइडेंटिफाई द वेंचर एंड इट्स क्लियर टू सर्विस। आइडिया थेफ्ट का एक ये रहता है, या मेरा आइडिया कोई और भी चुरा सकता है, सेम यहीं पे भी बोला था ना कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, ये तो आइडिया कोई भी चुरा सकता है, ट्रांसपेरेंसी है तो। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग, द मोर इज नेगेटिव इन दिस। टाइम कंज्यूमिंग है, सो इस पर 5-6 पॉइंट्स आप लोग याद कर लेना, इसमें कुछ है नहीं इतना भी। एंड फॉल्स से नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। सो दिस इज हाउ दिस अवर चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड। सो नेक्स्ट चैप्टर ये वाला देखेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। So, इतना कुछ है नहीं अभी, ये वाला एक बार गो थ्रू करना पॉइंट्स, इतना कुछ मतलब मेरे को लग नहीं रहा है कि इसमें एक्सप्लेन करने वाले लायक है, कि इनफ्लेक्सिबल है, टाइम कंज्यूमिंग है, ये कुछ पॉइंट्स मतलब मेरे को लग रहा है कि ज़्यादातर ना याद करने वाले पॉइंट नहीं है, इंस्टेंट ना रट्टा मारने वाले पॉइंट्स हैं, रटने वाले पॉइंट्स हैं। सो यू हैव टू बी लाइक रटना ही है सब, तो कुछ पॉइंट जैसे आइडिया थेफ्ट हो सकता है, ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, एंड असेसिंग ऑफ फंड्स थोड़ा लेट मिलेगा मेरे को, डिफिकल्ट टू कंज्यूमर ये रटना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग रटना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग ये थोड़ा समझ मतलब समझ में ईजिली आ जाएगा, इनफ्लेक्सिबल है, एंड नेगेटिव रिजल्ट्स। So this is how this chapter also get completed. We will start the new chapter using of the data from the next class, and thank you. Like the channel, like the video, and subscribe the channel.